हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखने वाले हैं ओ हो ध्रुव राठी अल्टीमेट मेल्टडाउन रोस्टेड बाय हिज ओन फैंस धुरंधर। तो वही ना, इसको बड़ा ये ध्रुव राठी को धुरंधर पे वीडियो उसने बनाई है, और उसने ऐसी वीडियो बनाई है कि उसके फैन जो उसकी वीडियोस देखते हैं वो भी लग रहा है कमेंट सेक्शन में इसको भर भर के गालियां दे रहे हैं कि भाई तो बात के सोच समझ के तो कर। धुरंधर मूवी में एक और हमने वीडियो की थी, उसमें उसे पता चला कि इतना इलॉजिकल रीजनिंग ये बंदा दे रहा है कि कोई मतलब बेवकूफ सा बेवकूफ भी अगर उसकी वीडियो सुनेगा तो बोलेगा भाई तू थोड़ी तो अक्ल से बात कर ले यार। तो अपने प्रोपेगेंडा को एक्चुअली यूज नहीं कर पाया। हाँ, क्योंकि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस कर रहा था, डेड एंड वर्क आउट। और साथ में वो जिस तरह से बता रहा था कि भैया ये स्पाई जो है, इंडिया तो स्पाई के भेजता ही नहीं है, तो स्टोरी गलत है। इंडिया कभी स्पाई भेजता ही नहीं कहीं। हाउ डू यू नो? क्योंकि इंडिया में कहीं स्टेटमेंट आई है कि फलाना हमने वहां पे कोई स्पाई नहीं भेजा है, हमारे स्पाई नहीं है। तो तुम्हें यही नहीं पता कि भैया पूरी कंट्रीज जो है वर्ल्ड में, सब कंट्रीज दूसरे देशों में स्पाइस भेजती हैं और कभी भी डिक्लेयर करेंगी नहीं। इनफैक्ट जब स्पाई पकड़ा भी जाता है तो भी गवर्नमेंट्स जो होती हैं हर देश की, वो मना करती है कि भैया तो हमारा स्पाई है ही नहीं, हम तो उसको जानते ही नहीं। डेफिनेशन है वही, स्पाई यही होता है कि नोबडी नोस कि कौन। नहीं, उसको मुझे लगता है ये थोड़ा बोलेगा मेरा स्पाई जा रहा है। हाँ, नहीं, उसको ये लगता है कि मैं इतना बेवकूफ बना चुका हूँ लोगों को, और मुझे इतने व्यूज मिलते हैं, मिलियंस और मिलियंस में, कुछ भी बोल दूं मेरे को व्यूज मिल जाते हैं, तो इस बारी भी मैं कुछ भी बोलूंगा मुझे व्यूज मिलेंगे, लोग मेरी बात मान लेंगे। पर उसको ये नहीं पता चला कि भैया इस बार जो है धुरंधर मूवी पे तुम बोल रहे हो तो उसमें लोग जो है उनको तेरी जो गलत मलत बात है वो समझ आ जाएगी थैंकफुली। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। भाई मैंने सोचा चलिए कोई और टॉपिक देखते हैं इस वीडियो के लिए, लेकिन क्या करें, टॉपिक हमको ही नहीं छोड़ता। क्योंकि देखिए धुरंधर फिल्म बॉक्स ऑफिस पे कहर ढा रही है। ऑलरेडी 800 करोड़ वर्ल्ड वाइड ये फिल्म कमा चुकी है। ये फिल्म 1000 करोड़ तक बढ़ रही है, 2025 का सबसे बड़ा ब्लॉकबस्टर बनने के लिए। लेकिन तभी इस फिल्म की कहानी खत्म होने के कगार पे आ गई। हमारे देश के सबसे अनबायस्ड इन्फ्लुएंसर ने कहा कि एक वीडियो में धुरंधर फिल्म को खत्म कर देंगे। पहली बात तो मुझे समझ नहीं आई कि भाई साहब ने फिल्म के 800 करोड़ बन जाने तक वेट किया, उसके बाद इसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। थोड़ा पहले आया था, लेकिन फिर भी उसके बाद उन्होंने निकाली अपनी मैग्नम ओपस वीडियो। धुरंधर को एक स्टूपिड मूवी कहते हो। अब भाई साहब इस फिल्म को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, लेकिन फिल्म तो उनके वीडियो के निकलने के बाद और भी अच्छा बिजनेस करने लगी। बाहुबली का 9 साल पुराना रिकॉर्ड था जब उस फिल्म ने डे 16 पर 36 करोड़ कमाए थे। उस रिकॉर्ड को इनके वीडियो निकलने के बाद धुरंधर ने तोड़ दिया जब डे 16 पे उसने 38 करोड़ रुपीस कमाए। और उल्टा दुग्गल मियां के ऑडियंस ने उनके ऊपर ही ऑपरेशन सिंदूर चला दिया। लोग कह रहे हैं कमेंट सेक्शन में बवंडर हो रखा है। लोग कह रहे हैं कि ऐसा वीडियो देखने के बाद तो मैं फिर देखने जाऊंगा धुरंधर। लोग कह रहे हैं बोलने दे। कुछ लोग कह रहे हैं कीड़ा सिर्फ दांत में नहीं होता गाइस। हालत ऐसी हो गई है कि हमारे डेमोक्रेसी के धुरंधर, कॉन्स्टिट्यूशन के क्रूसेडर, फ्रीडम ऑफ स्पीच के फिदायीन ने तो अपने वीडियो के कमेंट्स ही रिस्ट्रिक्ट कर दिए। यहाँ तक कि जो अनफेवरेबल कमेंट्स आ रहे थे वो डिलीट भी कर दिए इन्होंने। इनफैक्ट इनकी खुद की ऑडियंस ये नोटिस करके बोल रही है कि भैया थैनोस लगता है कमेंट्स गायब कर रहा है। तो आज हम देखेंगे कि कैसे हमारे फ्री स्पीच के क्रूसेडर दुग्गल मियां ने एक ऐसा उसने चाल चलती कहा था कि जिन लोगों ने 1 वीक से सब्सक्राइब किया हुआ है उन्हें देखें कमेंट, मतलब नए लोगों को उसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। ऐसे कौन करता है? जस्ट टू मेक श्योर कि नए लोग बवाल इकट्ठा कर रहे हैं कि नए लोग आके जो हैं वो बाहर जो आएंगे वो लिखेंगे या ओरिजिनल कर रहे हैं, और साथ में जो लिख रहे हैं गलत पुराने वाले उनको जो उसको पसंद नहीं आ रहा है या उसको काउंटर कर रहे हैं उनकी उसके कमेंट्स भी डिलीट कर रहा है। ही वांटेड टू मेक श्योर कि नए लोग बवाल ना कर रहे हो। क्यों ना? और उसे ये पता लगा कि नए लोग नहीं कर रहे, पुराने लोग ही कर रहे हैं। फाइनली इनका दिमाग पूरी तरह से हिल गया। कैसे इनको अपने ही फैंस और व्यूअर्स ने रोस्ट कर दिया। शायद इनके करियर के सबसे डम वीडियोस में से एक है। और कैसे ये इंसान पीक अहंकार तक पहुंच चुका है। और इतना ह्यूब्रिस, इतना अहंकार किसी भी इंसान के लिए अच्छा साइन नहीं होता है। ठीक है, आपकी अच्छी फॉलोइंग है यूट्यूब पे, उसका मतलब ये नहीं कि पागल ही हो जाओ आप। मतलब ये तो अहंकार बोल रहा है आपका। आप ट्वीट कर रहे हो कि आई विल डिस्ट्रॉय। अहंकार तो सब में आता है। हेलो शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेक्युलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा, और आप सबको एक सेकंड। तो देखिए दुग्गल मियां को तो आप जानते ही हैं, एक्सपर्ट। चाइना से बाहर रहने वाले लोगों के लिए मेरी राय में कोई घबराने की बात नहीं है। मीडिया की तरफ से इतनी फियर मॉन्गरिंग फैलाई जा रही है, डर का माहौल बनाया जा रहा है कि देखो क्या एक नया वायरस आ गया, जैसे कि कोई ज़ॉम्बी एपोकलिप्स आ गया। वर्ल्ड फेमस आतंकवाद एक्सपर्ट और वर्ल्ड फेमस इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपर्ट। अगर टेररिस्ट ग्रुप रॉकेट फेंकेंगे तो इन्हें भी उन्हीं की तरह रिस्पांस करने की जरूरत नहीं है। इन्हें वायलेंस के रिस्पांस में वायलेंस करने की जरूरत नहीं है। सही में जरूरत है और आइडियाज की। तो इस हफ्ते भाई साहब देखिए जिस तरह उन्होंने अपने वीडियोस के पावर से बीजेपी को हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार में हरवा दिया था। एक सेकंड यार,
ये तो चारों स्टेट बीजेपी जीती है यार। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि देखिए धुरंधर ऑलरेडी अब 800 करोड़ कमा चुकी है, अब इस फिल्म को डिस्ट्रॉय करते हैं। और बिल्कुल वैसे ही जैसे इन चारों स्टेट इलेक्शंस में हुआ था, इनकी धुरंधर पे वीडियो निकलते ही अपने ही फैन बेस से ये रोस्ट हो रहा है। सारा इफेक्ट उल्टा अच्छा। पड़ रहा है। अगर आप अभी तक अनजान है कि क्या हो रहा है इनके साथ, तो ये मीम आपको समझा देगा। आप यहाँ आ जाए। इंडियन भाई साहब इतनी जल्दी में थे इस वीडियो को प्रोपेगेंडा बताने में कि उन्होंने अपनी वीडियो प्रॉपर्ली डब नहीं की, असली वॉइस में डाल दी। कुछ भी और धुरंधर के मेकर्स भी देखिए कैसे चैट है। जो वीडियो इन्होंने निकाला धुरंधर को अटैक करते हुए, उसी पे धुरंधर का ऐड चल रहा है। मतलब कहते हैं ना एब्सोल्यूट सिनेमा। दुगल मियां ने ये सब किया है पाकिस्तान के लिए, लेकिन पाकिस्तान वालों से ही रोस्ट हो रहे हैं। कहते हैं ना धोबी का कुत्ता ना भारत का ना पाकिस्तान का। इनकी वीडियो मैंने देखी और इनकी वीडियो देखने के बाद आप यकीन करें मेरी आंखों में आंसू आ। मुझे ओए। पता चला कि भारत जो है वो हमारी कंट्री में जासूस भेज इन्होंने बताया, वरना तो हमें पता ही नहीं था। इनको लगता है कि यहाँ सबके सब जो है खास तौर पे वो भाई लोग, वो यानी कि हमारी एजेंसी वाले, वो तो ऐसा लगता है इनका ख्याल से वो बस मटर चीरते रहते हैं, उन्हें कोई खबर नहीं कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में। उल्टा इनकी छाती ये क्या बोल रहे हैं कि इनसे हमें पता चले भारत भेजता है इसको। ठीक कर रही है। 100 साल पूरे होने पर वीडियो बना के आरएसएस को बधाई दे रहे हैं। और देखिए मुझे समझ नहीं आ रहा कि इनको इस फिल्म पे इतना पाइल्स क्यों हो रहा है, क्योंकि सिर्फ कुछ सालों पहले ही इन्होंने ये कहा था। पद्मावती मूवी को अपोज करने वाले लोग कहते हैं कि भाई हमारी हिस्ट्री बिगड़ रही है। तो भाई अगर एक मूवी हिस्ट्री को बिगाड़ सकती है तो जाओ तुम भी फिल्म डायरेक्शन का कोर्स करो, अपनी मूवी बनाओ। बना तो दी, अब क्यों रो रहा है तू भाई? बना ली ना, अब क्यों जल रही है आपकी? अब क्यों आपकी इतनी जोर से जल रही है कि अटलांटिक के क्रॉस मेरे को यहाँ तक बदबू आ रही है? भाई आदित्य धर ने वही किया है जो आपने फिल्म मेकर्स को कुछ साल पहले करने को बोला था, लेकिन दुग्गल मियां से रहा नहीं गया। उन्होंने देखा कि मूवी ने 800 करोड़ कमा लिए है, तो भाई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस मूवी को 1000 करोड़ पार करवाया जाए। एक धक्का और दो। तो इस वीडियो के बारे में हम बात करने वाले हैं, और हम ये भी बात करेंगे कि ये वीडियो कितना खराब है और कितना बैड फेथ है ऑनेस्टली। और इतना बैड फेथ है कि इसके खुद के फैंस और इसकी खुद की ऑडियंस इसको कमेंट्स में रोस्ट कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि तेरे को सिर्फ वाईआरएफ का रॉ और आईएसआई वाले चुम्मा चाटी पैसे मिलते हैं ना इसको इन लोगों हर से। भाषा में फिर गालियां पड़ रही है, तो इन्होंने कमेंट सेक्शन ही बंद कर दी और जो अनफेवरेबल कमेंट थे वो डिलीट कर दिए। बाद में जस्टिफिकेशन दे रहे वीडियो बना के। अगर आपको वीडियो पे कमेंट करना है तो आपको सब्सक्राइबर होना पड़ेगा। ये देखकर इतना भड़क गए लोग कि हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ गया, ध्रुव राठी ने हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच छीन लिया। भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच वही है, बस इसे एक ट्रोल टैक्स समझ लो। अगर तुम्हें ट्रोलिंग करनी है तो उसके लिए टैक्स भरना पड़ेगा उसका। हाँ भाई, इन्होंने अपना कमेंट सेक्शन ये बोल के हम भी यही कि भाई करेंगे। मैं तो हेटर्स को और अंधभक्त को ट्रोल्स कर रहा हूँ, लेकिन रियलिटी देखिए सबको पता है। उनको लग रहा था कि प्रो इंडिया मूवी एक निकल के आई है, इतनी सुपर हिट हुई है, इसको अटैक करेंगे तो हमको कितना बहादुर बोला जाएगा, लोग हमारी कितनी तारीफ करेंगे। लेकिन मूवी इतनी अच्छी है और इतनी बड़ी सुपर हिट हुई है और अक्रॉस द पॉलिटिकल आयल सबको इतनी पसंद आ रही है कि इनकी ही ऑडियंस उल्टा इनको गरिया रही है। और क्लियरली ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इनकी ही ऑडियंस इनको रोस्ट कर देगी, इसीलिए इन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिए कमेंट्स, अनफेवरेबल कमेंट्स डिलीट कर दिए और उठ के भाग गए। जो ट्रोलिंग इनकी हो रही है वो इन्हीं के करतूतों की वजह से हो रही है। जो फॉलो वीडियो इन्होंने बनाया है उसमें भी कह रहे हैं कि भैया आगे follow video भी बना दिया पागल ने। आईटी सेल ने कमेंट्स डाले इतने सारे, क्योंकि हमारा लाइक्स टू डिसलाइक रेशियो बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ भी रियलिटी अलग है। लाइक्स टू डिसलाइक रेशियो कुछ और ही है और ये कह रहे हैं कि आईटी सेल इनको अटैक कर रही है, आईटी सेल कमेंट्स डाल रही है, लेकिन ये खुद अपने ही स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। भाई ये अनबख्त कितना पागल हो गए एक फिल्म को लेकर, और क्या क्या किया जा रहा है इनके द्वारा इस प्रोपेगेंडा फिल्म को डिफेंड करने के लिए, आप यकीन नहीं करोगे। तो जब एक ऐसी पार्टी का वीडियो जो पार्टी इनको पसंद नहीं है उस पे डिसलाइक आते हैं, तो ये कहते हैं कि ये तो लोगों की आवाज है। लेकिन जब इनके खुद के वीडियो पे कमेंट्स आते हैं तो ये कहते हैं कि नहीं मेरे को तो आईटी सेल टारगेट कर रही है। और देखिए मैं समझता हूँ कि इनको इतनी जोर इसी को टारगेट करना है, बिल्ली बैठी है ना। आईटी सेल नहीं कर वेले हैं। बोलता हुआ आया इतने सालों से, लेकिन वो मूवी पे तो नहीं कांग्रेस करेंगे। और राहुल गांधी के लिए शिल कर रहा है, कैंपेन कर रहा है, इनकी बूटलिकिंग कर रहा है पिछले 1.5 साल से। एक नंबर के अपॉर्चुनिस्ट है भाई साहब। जब तक आम आदमी पार्टी पावर में थी तब तक ये नाटक करते थे कि ये हार्डकोर आम आदमी पार्टी के सपोर्टर है, कांग्रेस को खूब गालियां देते थे। जैसे ही आम आदमी पार्टी इलेक्शन हार गई, जैसे ही ये पॉलिटिकली इररिलेवेंट होने लग गए, भाई साहब ने फुल पिवट मार दिया और सीधा ओपनली कांग्रेस के लिए शिलिंग कर। और अच्छा, कांग्रेस का चमचा बन गया। ये सब उस पार्टी के लिए किया जा रहा है जिसको कुछ साल पहले तक ये खुद ही इंडिया की सबसे करप्ट कमाई मिलती है ना वहाँ के से। मामले में तो दोस्तों आपको पता ही होगा कांग्रेस का क्या हाल था। इन 10 सालों में जितना करप्शन हुआ है उतना शायद किसी भी टाइम पे इंडिया की इंडिपेंडेंट हिस्ट्री में किसी कुछ भी नहीं होना था, यूट्यूब की वजह से बन गया है, क्योंकि इतनी जनता पागल है। सीडब्ल्यूजी स्कैम, सोलर स्कैम, नहीं तो यू वुड बी वर्किंग इन इसके बारे में बात लो पहली बात लेवल तो जैसे जॉब। कि मैंने कहा बहुत फनी बात है कि ये खुद कह रहे थे कि भाई तुमको अपनी मूवी बनानी है तो बनाओ, अपनी कहानियां बताओ। अब जब अपनी कहानियां बता रहे हैं तो इनको बड़ी परेशानी हो रही है। ये तो वही बात होगी, कोई बंदा अपने छोटे भाई को बोलता है कि दे 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 रिमोट छीन के दिखा, रिमोट छीन के दिखा। छोटे भाई ने रिमोट ले लिया तो फिर मम्मी के पास जा रहे हैं कि मम्मी देखो इसने रिमोट ले लिया। डॉगलापन है ये। जब इनके चहेते बॉलीवुड डायरेक्टर्स कहानी को डिस्टॉर्ट करते हैं तो वो आर्ट है, वो क्रिएटिव लिबर्टी है। लेकिन आदित्य धर जब अपने हिसाब से कहानी बनाते हैं तो वो प्रोपेगेंडा। सच्चाई दिखा रहा है वो तो बेचारा। उसकी याद आती है सब देख के। क्या करूं मैं, मर जाऊं? मेरे को फीलिंग नहीं है। तुम्हारी फीलिंग तुम्हारी, तो ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਟੋਮੀ, ਸਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਕੁੱਤਾ।
तुम्हारी क्रिएटिव लिबर्टी आर्ट है, मेरी क्रिएटिव लिबर्टी बहुत खतरनाक है। और फनी बात यह है कि 2018 में ये करणी सेना और फ्रीडम ऑफ स्पीच पे बहुत ज्ञान दे रहे थे लोगों को। आज खुद ये अपने कमेंट सेक्शन की फ्रीडम ऑफ स्पीच रोक रहे हैं। आज खुद ये अपने कमेंट सेक्शन की करणी सेना बने हुए। तो अपने रिव्यू में इनका सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि ये मूवी पूरी फेक है। क्यों? असलियत ये है दोस्तों कि भारत सरकार ने कंसिस्टेंटली ऐसे सभी क्लेम्स को रिफ्यूट किया है। कि हम स्पाई जाते हैं, वही है। सरकार ने मना किया कि सोवियत को इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जासूस बनाया। वही तो बता रहे हैं तुम्हें, that's how it works। आर्टिकल देखिए, भारत सरकार ने पाकिस्तान के जासूस वाले दावों को रिजेक्ट किया, लेकिन धुरंधर फिल्म ऐसे ही एक सीक्रेट एजेंट को हीरो की तरह पेश करती है। इसको समझ नहीं आया कि स्पाई का मतलब यही होता है। मैं क्या बताऊं, कि nobody will ever agree। तो किसी लो IQ के बंदे को या किसी छोटे बच्चे को भी पता होगा कि स्पाई का मतलब क्या होता है। और स्पाई को अगर पकड़ लिया जाए, या आप जिस कंट्री में आपने अपने स्पाई भेजे वो कहें कि स्पाई आवे, तो आप कैसे उसको रिजेक्ट करते हो कि नहीं, हम कोई स्पाई वाई नहीं भेजते, हम उसमें हमारा कोई स्पाई नहीं आया। किसी से भी पूछ लो, छोटे से बड़े बंदे इंसान को, उसको पता होगा, पर इसको नहीं पता। दे दिया आपने ये कहते हैं कि भाई इंडियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली डिनाई किया है कि उन्होंने कभी भी कोई स्पाई भेजा So है dumb, पाकिस्तान में man. ऐसा मिशन करने के Really लिए। dumb. और क्योंकि गवर्नमेंट ने डिनाई किया है इसलिए कभी हुआ ही नहीं। पागल है भाई, वो स्पाई है, मैं जासूस। तो- आपको पता है कोवर्ट ऑपरेशन का डेफिनेशन क्या होता है? वही तो मतलब कह रहा हूँ। ऑपरेशन कोवर्ट तरीके से किया जाता है, छुपा हुआ। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अजीत डोभाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? नमस्कार, देखिए मैं बस एक ऑफिशियल रिकॉर्ड पे ऑफिशियल तरीके से आके अनाउंस करना चाहता था कि हम अगले कि ये भाई साहब हमारे स्पाई हैं, इनका और ये नाम पाकिस्तान जा रहे हैं। यहाँ रहते हैं। और ये अब ये पाकिस्तान मिशन के लिए जा रहे हैं। इनका नाम हमने चेंज किया है, एक्चुअल नाम ये है, हमने ये नाम ये है। और इनका इस ये दिन को खानदान है, जाएंगे, right। इस दिन को और ये पाकिस्तान हमारे जाएंगे। हैंडलर्स हैं जो उनको हेल्प करेंगे वहां पे। ये है इंसान है। मैं तो सोचूं इसको देखने वाले कितने पागल होंगे। भेजने वाले हैं पाकिस्तान में, जहां पे वो गैंग्स को इन्फिल्ट्रेट करेंगे, आतंकी ऑर्गेनाइजेशंस को इन्फिल्ट्रेट करेंगे, और एक एक करके जो सबसे बड़े गैंग लीडर्स हैं, जो सबसे बड़े आतंकी हैं, उनको एक एक करके साफ किया जाएगा। तो बस मैं पाकिस्तान में अपने दोस्तों को अनाउंस कर दे रहा हूँ, जरा उनका अच्छे से ध्यान रखना है। उनका जो काम है वो उनको अच्छे से करना उनको है। पकड़ना मत। जय हिंद। पागल है नहीं, तो उनको ये पकड़ना मत, कोवर्ट भेजना। मिशन को गवर्नमेंट को वेलफेयर स्कीम की तरह अनाउंस कर देना चाहिए। भाई आपने अपनी जिंदगी में कभी कोई इसका- स्पाई मूवी देखी इसने है? पढ़ाई कौन सी क्या spy की है? movie मैं कहाँ पे की है? गवर्नमेंट बोलती है कि देखिए हम एक अपना स्पाई भेज रहे हैं आपके देश में, हाई वैल्यू डोनेशन से जाके पढ़ाई की होगी। मूवीज को देखोगे तो उसमें CIA का ऑफिशियल स्टैंड होता है कि बोर्न तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। आर्गो फिल्म आई थी जिसको ऑस्कर मिला था, उसमें जब CIA ईरान पॉइंट यही है, इतनी सारी करोड़ों मूवीज बन चुकी हैं, तो यही समझाते हैं स्पाई की लाइफ क्या है। तो इसको नहीं Many पता people होगा। don't know. He knows, but he is so stupid। उसे लगा मैं हाँ, जो उसको ये लगा मेरी ऑडियंस इतनी पागल है, बेवकूफ है, क्योंकि मुझे देखती है, मेरे जैसे बेवकूफ को देखती है। मैं बेवकूफों को बेवकूफों की तरह बता दे तो वो मान जाएंगे। बिल्कुल। निकालने का कोवर्ट प्लान बनाती है, तो उन्होंने ईरान को फोन करके थोड़ी बोला था कि गाइस बाय द वे कल हम रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं अपने अमेरिकन्स को निकालने के लिए। यार ऑनेस्टली इस आदमी ने अपनी लाइफ में बहुत बेवकूफाना चीजें बोली है, बट दिस माइट टेक द केक। हमें लगता है पीक दुग्गल मियां देखने को मिल रहे हैं आज। मुझे ऑनेस्टली लगता है कि कहीं इनके घर में कार्बन मोनोऑक्साइड की लीकेज तो नहीं हो रही। इनकी बातें सुन के ऐसा लगता है कि महीनों से कार्बन मोनोऑक्साइड सूंघ रहे हैं। इनकी दिमाग की तो- हालत कॉन्सर्ट में पोर्टेबल टॉयलेट जैसी हो रखी है। और इस आर्गुमेंट में सबसे कमाल की बात यह है कि कार्बन मोनोऑक्साइड में इतनी देर को जी नहीं सकता है। वो तो गया। तो गया फिर। दुग्गल मियां सालों से बोलते हुए आ रहे हैं कि ये जो गवर्नमेंट है ये हमेशा झूठ ही बोलती है। जब गवर्नमेंट GDP डेटा देती है तो ये कहते हैं कि वो फेक है। जब गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट नंबर्स देती है तो ये कहते हैं कि ये फेक है। जब गवर्नमेंट वैक्सीनेशन स्टैट्स देती है तो ये कहते हैं कि ये फेक है। लेकिन जब गवर्नमेंट स्पाई प्रोग्राम के तो बारे नहीं, में बोलती है government कि allow हमने क्यों नहीं किया, कर रही है तो इसके दुग्गल मियां videos बोलते हैं यहाँ कि भैया इंडिया में? एकदम 100% मैं गवर्नमेंट पे विश्वास करता हूँ। केस क्लोज। अचानक से गवर्नमेंट पे इतना भरोसा, इनके हिसाब से पाकिस्तान में अगर स्पाई पकड़ा जाता और अगर दुग्गल साहब पाकिस्तानी इंटरोगेटर होते तो सीन ऐसा होता, तू रॉ का एजेंट है? नहीं साहब सच बोल। अरे सच बोल रहा हूँ साहब, गवर्नमेंट ने कोई अनाउंसमेंट थोड़ी की है ऐसे प्रोग्राम के बारे में। यार बात तो सही है तेरी, ऐसी कोई अनाउंसमेंट तो आई नहीं है इंडिया से। तू जा। गलती से तेरे को पकड़ Sorry, लिया, तो sorry, निकाल। sorry, तू जा आराम से। तू। पागल है तू। कल को ये बोल देंगे कि पाकिस्तान कोई आतंकवादी नहीं करता क्योंकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट तो बोलती है कि हम आतंकवाद करते ही नहीं। और फिर ये वीडियो में बोलता है कि देखिए ये मूवी दिखाती है कि इंडियन एजेंट्स ने रहमान डकैत को मारा है। फिर इन्होंने अपनी वर्ल्ड क्लास फैक्ट चेकिंग टीम को काम पे लगाया और बोला कि देखिए दोस्तों ये झूठ है, ये तो एनकाउंटर में या गैंग वॉर में मारा गया था। अरे भाई यही तो पॉइंट है, कोवर्ट ऑपरेशंस ऐसे ही होते हैं। जब एक सीक्रेट एजेंट किसी आतंकवादी को मारता है, मैं बताती हूँ, ये जो ये रीजनिंग दे रहा है ना कि भैया उसको तो कहीं किसी इनकाउंटर में मारा है, फलाना ठमकाना, ये बिल्कुल पाकिस्तानियों की भाषा बोल रहा है। मैंने एक पाकिस्तानी बंदा है यूट्यूब में, उसने एक वीडियो बनाई है धुरंधर पे, और जिसमें वो काउंटर कर रहा है धुरंधर की मूवी को, और वो बंदा भी ब्लॉक किया गया है इंडिया के अंदर। और पहले वो को उसकी ज़्यादा प्रो इंडिया शो होने की कोशिश होती थी, अब उसका थोड़ा थोड़ा दिखता है कि अब वो एंटी हो रहा है क्योंकि अभी उसको वहां से व्यूज इंडिया से मिलते नहीं है। और उसने भी ये ही कई चीजें जो बोली थी उसमें से एक ये भी उसने बोली थी कि भाई उसको तो इनकाउंटर करके मारा था, कोई एजेंट थोड़ी कोई गया था।
तो ये ध्रुव राठी और ये मतलब ये पाकिस्तानियों के साथ उनकी भाषा बोल रहा है, तो इसका कनेक्शन समझ में आ रहा है? इसमें जो है मूवी में भी एनकाउंटर ही हुआ था। हाँ, तो वही तो वो बोल रहे हैं, पर वो ये कह रहे हैं कि इनकाउंटर जो है पुलिस वाले ने किया था, कोई एजेंट नहीं, स्पाई नहीं था। वही तो देख रहा था वही, और वही पाकिस्तानी में बोला। मेरा एम ये यहाँ पे रोक के ये बताने का है कि वो जो बोल रहा है ध्रुव राठी, वो सेम चीजें पिन पॉइंट कर रहा है जो उस पाकिस्तानी ने किया। तो आप सोच सकते हो, आप पाकिस्तान वाली भाषा इंडियन होके, एक इंडियन है जो जर्मनी में रहता है वो बंदा पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है, तो सोचो कितनी बड़ी गड़बड़ है उसमें, कितनी बड़ी। सेल्फी नहीं लेता, #feeling blessed, #motivation, #sigma grind set। पागल है तू? पूरा पॉइंट ही होता है कोवर्ट ऑपरेशन का कि इसे गैंग वॉर या एक्सीडेंट जैसा दिखाया जाए ताकि गवर्नमेंट के पास प्लॉजिबल डिनायबिलिटी रह सके। और ये बात कोई भी नहीं बोल रहा जो यूट्यूब में उसको काउंटर कर रहा है कि मूवी के अंदर भी दिखाया गया था कि पुलिस वाले ने, यही इस न्यूज में बताया जा रहा था कि पुलिस वाले ने, जो कि संजय दत्त था, उसने उसको इनकाउंटर करके मारा है, जबकि बैक में जो हमारा एजेंट था, जो कि रणवीर सिंह को दिखाया गया, वो उसने और पुलिस वाले ने मिलकर जो है मारा था। तो न्यूज में, मूवी में भी यही दिखाया गया कि ये नहीं बोला जा रहा कि भैया इस बंदे ने मारा है, वो यही कह रहे हैं कि पुलिस के इनकाउंटर में उसको मारा गया है। तो उसको ये नहीं पता, और ये किसी कोई भी यूट्यूबर उसको कैच क्यों नहीं कर रहा भाई? मूवी में भी यही दिखाया था। और बैक में एक्चुअली में स्पाई था जो मिलन ने करा ये काम। पाकिस्तानी और खालिस्तानियों को निपटा रहे हैं, जो लोग एलिमिनेट हो रहे हैं उनमें से कई लोग इंडिया की मोस्ट वांटेड लिस्ट पे भी हैं। हो सकता है कि ये एक इनसेन कोइंसिडेंस हो, लेकिन स्टोरी हम सबको पता है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट कभी भी ओपनली अननोन गनमैन का क्रेडिट नहीं लेगी, क्योंकि पूरा पॉइंट ही यही है, प्लॉजिबल डिनायबिलिटी। आइडिया ये है कि ये एलिमिनेट कोई भी कंट्री नहीं लेती है जो भी ऑपरेशंस करती है। इजराइल इतने ऑपरेशंस करता है, वो क्या उसकी वो लेता है? कोई भी कंट्री किसी का देश में जाके अपने, वही काम है, हाँ वही, वैसे ही हमारी रॉ भी वही करती है, वो मिशंस करेगी, ऑपरेशंस करेगी, और कभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, उसको डिक्लेयर नहीं करेगी। चाहिए जैसे इंडियन गवर्नमेंट का इससे कोई लेना देना ही नहीं है। दैट इज द पॉइंट। इसके बाद ये भाई साहब आदित्य धर को सीधा नाज़ियों से कंपेयर करने लगे। लेकिन मैं यहाँ पर कहूंगा दोस्तों कि भले ही फिल्म कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन आखिर में है तो प्रोपेगेंडा ही। नहीं है के समय में नाज़ी प्रोपेगेंडा फिल्म मेकर लेनी रिफेनस्टाल, ये भी हमने सुना था, ट्रायम्फ ऑफ द विल। ऊपर से हिटलर की विचारधारा को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने वाली ये झूठी प्रोपेगेंडा फिल्में अपने समय में बहुत प्रॉफिटेबल भी थी यार। इनको तो इसका कहने का मतलब है कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म है, पाकिस्तान ने प्लेन हाईजैक नहीं किया था, होटल में जो थी किया उसने, वो सब हुआ ही नहीं था। इसका ये कहने का मतलब है। मैं तो सुन के हैरान होती हूँ, एक इंडियन होके वो क्या बता रहा है। ये कह रहा है कि आपका ये कि आपने स्पाई भेजा, स्पाई ने इतना कुछ कर दिया, ये प्रोपेगेंडा है उसके हिसाब से। अच्छा, स्पाई का यू नेवर नो, इट इज स्पाई कर रहे हैं, आपको क्या पता। और आज की करंट न्यूज में जब आपको दिखता है कि अननोन गनमैन ने पाकिस्तान में ये कर दिया, अननोन गनमैन ने बांग्लादेश में ये कर दिया, तो कौन कर रहा है? किसी के कोई स्पाइज ही होंगे ना। But again, ये करवाया था, it's a good movie. It was a good movie, and nobody should be talking rubbish about it for no reason, unless and until you are pro-Pakistan. के पिछवाड़े से जो धुआं निकल रहा है उससे एक दिन में जर्मनी का सारा एमिशंस बजट खत्म हो जाएगा। अपेरेंटली ये दिखाना कि पाकिस्तान दुनिया में आतंकवाद का हब है, ये एक क्लियर ऑब्जेक्टिव फैक्ट दिखाना आपको नाजी बना देता है। मतलब ऑब्वियस चीजें दिखाने से आप नाजी बन जाते हैं। अगर आप बोलेंगे कि आसमान नाजी से कंपेयर करें, आपको तो लगा कुछ नहीं। बोलेंगे कि भाई किसी देश में अच्छी सड़कें होना बहुत जरूरी होता है उसकी इकोनॉमी के लिए, तो ये आपको नाजी बोल देंगे। क्योंकि क्या हमें सही में जरूरत है और हाईवेज की? ना भाई, तुझे नहीं है, हमें तो है। जरूरत है, डबल एयरपोर्ट्स की जरूरत है। हाँ हमें तो है, तुझे नहीं है। तू गांव में जाके रह ले। जरूरत है, डबल एयरपोर्ट्स की जरूरत है। He actually talks rubbish. कि कांग्रेस के गवर्नमेंट के समय पे पाकिस्तान में भले ही नकली नोट छापे जा रहे थे, लेकिन इसके ऊपर गवर्नमेंट ने बहुत प्रॉपर एक्शन लिया था। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ने सजेस्ट किया कि पाकिस्तान में हाई सिक्योरिटी प्रेस में जाली नोट छापे जाते हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था को हिलाने के लिए भारत में स्मगल किए जाते हैं। इस न्यूज आर्टिकल को पढ़कर आपको क्या फीलिंग आ रही है? यही ना कि हमारी इन्फोर्समेंट एजेंसीज अपना काम कर रही थी, इंटेलिजेंस एजेंसीज अपना काम कर रही थी, और उनके इनपुट्स के आधार पर मंत्री एक्शन भी ले रहे थे। जबकि रियलिटी में जो महात्मा गांधी सीरीज के नोट्स थे जो 19
1996 से शुरू हुए थे, जिसमें 500 के नोट भी शामिल थे। एंड देन साल 2000 में इसी सीरीज में 1000 रुपीस के नोट्स को भी इंक्लूड कर लिया गया था। इस सीरीज को पी चिदम्बरम के फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर डेलरू नाम की कंपनी को क्रिएट करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। एंड देन कुछ समय बाद ये सेम कंपनी आरबीआई को हाई सिक्योरिटी पेपर्स भी प्रोवाइड करने लगी। बाय द वे, इस सेम कंपनी पाकिस्तान के लिए भी सेम काम कर रही थी, और स्टिल ये काम 2009 तक चला और फिर 2009 में इस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया गया। 26/11 के अटैक्स के भी कई महीनों के बाद फिर भी काम चलता रहा, और 2011 में ये न्यूज आई कि डेलरू जो आरबीआई को सिक्योरिटी पेपर सप्लाई करता था, उसमें एक मेजर सिक्योरिटी लैप्स था, जिसके बाद इंडिया ने डेलरू से पेपर खरीदना बैन कर दिया था। ये इन्होंने अपने वीडियो में दिखाया, लेकिन जो चीज पर्पसफुली इग्नोर की गई है वो ये है कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने डेलरू कंपनी को बैन तो किया, फिर भी 500 और 1000 के नोट्स को डीमोनेटाइज नहीं किया गया। बेसिकली पाकिस्तान तब भी 500 1000 के नकली नोट छाप सकता था, और इसी वजह से 2012 में ये जो फेक नोट थे वो 400% से ज्यादा तभी तो मोदी जी ने किया था, देखा। अचानक से कांग्रेस के एक ब्यूरोक्रेट अरविंद मायाराम ने डेलरू के साथ कॉन्ट्रैक्ट को फिर से रिज्यूम कर लिया था और 3 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया। ये भी बाद में क्वेश्चन मार्क के ऊपर सीबीआई इंक्वायरी बिठाई गई थी, जिसमें एलिज किया गया था कि इंडियन ऑफिशियल्स एक क्रिमिनल कंस्पिरेसी और चीटिंग में इन्वॉल्व थे इन फेक नोट्स को लेकर। एलिगेशन ये लगाया गया था कि ये पोटेंशियली पाकिस्तान के साथ डीलिंग्स कर रहे थे। इतनी बुरी तरह से इंडियन सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज थी। फिर आगे बढ़ते हैं। स्विफ्ट रिस्पांस और कोऑर्डिनेशन की कमी भी देखी गई, लेकिन क्या हम इन फेलियर्स की वजह से ये अज्यूम कर सकते हैं कि मनमोहन सिंह की सरकार गद्दार थी और उन्होंने जानबूझकर ये हमला होने दिया? अगर आप ऐसा कहोगे तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार और मोदी सरकार भी उस गद्दारी के कटघरे में आ जाएगी। यहाँ ये भाई साहब मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देखिए आज के लिए आम आदमी पार्टी को छोड़ चुके हैं। नाउ कांग्रेस पार्टी इज माय बेस्ट फ्रेंड। वो कहते हैं कि देखिए हाँ, मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के पास इंटेलिजेंस इनपुट्स आए थे 26/11 के, लेकिन वो फेल हो गए थे। लेकिन उन्होंने कहा कि देखिए फिर भी वाजपेयी गवर्नमेंट के पास भी इनपुट्स आए थे कारगिल के पहले, वो भी फेल हो गए थे। मोदी गवर्नमेंट के पास भी इनपुट्स आए थे पुलवामा के पहले, वो भी फेल हो गए थे। तो आप मनमोहन सिंह को अगर गद्दार कह रहे हो तो वाजपेयी भी गद्दार है, मोदी भी गद्दार है। C-814 का कांधार फ्लाइट हाईजैक हो, कारगिल वॉर हो, 2016 का उड़ी टेरर अटैक हो, या 2019 का पुलवामा आतंकी हमला, इन सब के लिए भी इंटेलिजेंस पहले से ही मौजूद था। पर देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कैवियट डालना जरूरी है, क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ इंटेलिजेंस फेलियर की नहीं है। इंटेलिजेंस फेलियर हो सकता है, इंटेलिजेंस फेलियर CIA से भी हुआ है, इंटेलिजेंस फेलियर मोसाद से हुआ है, क्योंकि 9/11 हुआ। उसके बाद एक्शन क्या लिए वो देखो, उसके बाद ये भी इंटेलिजेंस फेलियर है। लेकिन देयर आर अ फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस। डिफरेंस नंबर 1 है स्केल का। आप इन ग्राफिक्स को देखिए और आप देखिए कि शेयर नंबर ऑफ अटैक्स जो हुए हैं भारत में यूपीए के टेन्योर। ये ग्राफिक आपको दिखाता है 45 जो सबसे हाई प्रोफाइल अटैक्स हुए थे 10 सालों में। आप इमेजिन करें 45 अटैक्स, जिसमें 1100 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। और ये तो सिर्फ मेजर अटैक्स है, छोटे अटैक्स तो इस ग्राफिक में डाले भी नहीं है। मीनवाइल जो भारत में पिछले 10 सालों में अटैक्स हुए हैं आतंकवादी, उनको आप अपने फिंगर टिप्स पे गिन सकते हैं, जो बीजेपी के राज में हुए। सेकंड बड़ा डिफरेंस है कि अटैक्स हुए लेकिन उसमें रिस्पॉन्स क्या हुआ, यूपीए का वर्सेस बीजेपी का। हाँ, मैं मान सकता हूँ स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये सर्जिकल स्ट्राइक किया जा रहा है क्योंकि अटैक्स होने के बाद पॉलिटिशियंस ने क्या किया। तो पाकिस्तान जो असली कल्प्रिट है, पाकिस्तान जिसने प्लान किया, एग्जीक्यूट किया अटैक, उनको ब्लेम करने के बजाय कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर्स, बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर्स किताबें पब्लिश कर रहे थे और उनको प्रमोट कर रहे थे, जिसमें आरएसएस को ब्लेम किया गया था 26/11 अटैक्स के लिए। जब अजमल कसाब जेल में बैठा हुआ था, जब पाकिस्तान मान रहा था कि ये उन्होंने किया है, तब रूलिंग पार्टी के लोग इंडिया की एक ऑर्गेनाइजेशन पे ब्लेम डालने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए उनको गद्दार बोला गया है। क्या जब कारगिल हुआ था उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने कारगिल के अटैक को कांग्रेस की साजिश बोला था? जब पुलवामा का अटैक हुआ था तो क्या मोदी गवर्नमेंट ने किताब निकाली थी जिसमें पुलवामा अटैक के लिए ओवैसी को ब्लेम किया था उन्होंने? नहीं, बीजेपी के राज में हाँ अटैक हुए, लेकिन कांग्रेस जो है हर सिचुएशन को अपने फायदे के लिए यूज कर रही थी। जो चीजें हुई देश में, सबको रोना आ रहा है, दुख होना चाहिए, जो जिन्होंने किया उनके ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए, उस कंट्री के ऊपर एक्शन, वो सब तो कुछ किया नहीं। उसको अपने फायदे के लिए, वोटों के लिए कि हम पावर में रहें, उसको मिसयूज किया सिचुएशन को। इतनी घटियापना था। ब्लेम किया गया और हर एक अटैक के बाद इंडिया ने रिस्पॉन्ड किया इन काइंड, और बहुत जबरदस्त कैजुअल्टीज भारत में हुई थी उससे 3 से 5 गुना ज्यादा सर्जिकल स्ट्राइक। बहुत अच्छा इंडिया ने रूल्स ऑफ एंगेजमेंट को पाकिस्तान के साथ रीराइट किया कि ये नया भारत है, ये घर में घुसेगा और घर में घुस के मारेगा भी, जो उखाड़ना उखाड़ लो। गड्ढे में गया तुम्हारा इंटरनेशनल बॉर्डर, गड्ढे में गया तुम्हारा इंटरनेशनल रूल्स ऑफ एंगेजमेंट। जरूरत पड़ी तो मुनीर की चट्टी में जाके रॉकेट डाल के आएंगे। अब देखिए ये बात आप इनके कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं, क्यों कांग्रेस ने ब्लेम किया आरएसएस को, लेकिन मत डालिए क्योंकि आपको तो पता ही है कि ये डिलीट कर दिया जाएगा कमेंट। उन्होंने मूवी के ऑडियो पर भी ऑब्जेक्शन उठाया। वो कह रहे हैं कि जब मूवी में अच्छा, वो टैग का तो आतंकी पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं कहते, ओला ऊपर बोलते हैं। और फिर वो कहते हैं कि जब एक बड़ा विलेन मरता है,
मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहता बहुत ज्यादा आपको, तब बैकग्राउंड में जय हिंद नहीं बजता बल्कि असतो माँ सदगमया बजता है। दुग्गल साहब इस बात पे नाराज हो रहे हैं कि संस्कृत श्लोक क्यों बज गया यार, उसको तकलीफ है। असतो माँ सदगमया का मतलब होता है इसका रिलीजन क्या है? फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। जब एक बुरे का अंत होता है तो डार्कनेस खत्म होती है। ये एक पोएटिक फिलोसॉफिकल एंडिंग है, क्लासी है। टैलेंटेड फिल्म मेकर्स ऐसे ही काम करते हैं, इसे आर्ट कहते हैं, जिसको आप अपेरेंटली बड़ा प्रमोट कर रहे थे। लेकिन अगर मूवी में जय हिंद भी बजता तो उसको भी आप हाइपर नेशनलिज्म भी बोल देते ना, आप उससे भी कहाँ खुश होते? हर चीज में गलती नहीं। राठी मियां फ्रस्ट्रेट इसलिए हो रहे हैं, उसके पीछे वही रीजन है कि ये फिल्म के रिलीज होते ही जब बड़े बड़े क्रिटिक्स मेल्टडाउन मोड में आ गए थे, क्योंकि दुग्गल मियां और ये क्रिटिक्स एक ऐसी जनरेशन का हिस्सा है जिनको हमारे एजुकेशन सिस्टम ने बचपन से ही ट्रेन किया है कि दिमाग खराब करा हुआ है, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम निकालो। मतलब नहीं, ऐसे ट्रेन नहीं है। इनको एजुकेशन सिस्टम ने नहीं ट्रेन किया है, इनको फायदा जिस चीज से हो रहा है वो उस चीज को बोलने की कोशिश में बिना सोचे समझे राइट क्या है, जो एंटी गवर्नमेंट है उसका यही नैरेटिव बन सकता उसको इसको पैसे जो है कमाई जो है वो एंटी होके ही मिल रही है, तो वो इसीलिए इसके पीछे बैठा हुआ है। नहीं तो कोई भी दिमाग से थोड़ा भी ठीक बंदा होगा उसको पता होगा कि देश जो है किसके अंडर तरक्की कर रहा है, कौन गवर्नमेंट जो है अच्छा चला रहा है। परफेक्ट कोई भी नहीं होता, पर अच्छा काम कौन कर रहा है देश के लिए वो सबको दिख रहा है। को सस्पिशन से देखना है, इंडिया को इरिटेशन से देखना है, और इंडिया के खिलाफ, इंडिया के कल्चर के खिलाफ हमेशा एक डिसलाइक होना चाहिए। और ये सिर्फ एजुकेशन सिस्टम नहीं, एस्टैब्लिशमेंट बॉलीवुड और लेगेसी मीडिया ने भी कंडीशनिंग की है लोगों की। प्रो इंडिया बड़ी खराब चीज होती है, इंडियन कल्चर बड़ा बैकवर्ड है, बड़ा खराब है, हमको बाहर वाले इन्वेडर्स ने यहाँ पर आके ये तो प्रॉब्लम है ना, वरना हम तो बड़े खराब लोग थे। इंडियन नेशनलिस्ट की बात करना मतलब आप बेसिकली एक हाइपर नेशनलिस्ट नाजी है। और इनके कमेंट सेक्शन में इनको गालियां इसलिए पड़ रही है क्योंकि जो आजकल नए जेन ज़ी आ रहे हैं वो अपनी इंडियन आइडेंटिटी में मिलेनियल से ज्यादा प्राइड फील करते हैं। वो कहते हैं कि भाई हमको अपना खुद का नैरेटिव सेट करना है। और जब नए फिल्म मेकर्स आते हैं जो प्रो इंडिया स्टोरीज को स्लिक मास ग्लोबल स्टैंडर्ड तो जेन ज़ी उसको पसंद करता है, और दुग्गल मियां जैसे लोग इसको हैंडल नहीं कर पाते क्योंकि इनकी पूरी आइडेंटिटी इस असम्पशन पे बनी हुई है कि प्रो इंडियन सिनेमा या प्रो इंडिया नैरेटिव ऑटोमेटिकली लो आईक्यू प्रोपेगेंडा होता है। लेकिन आज जब वो चीजें धुरंधर जैसी मूवीज के साथ, क्राफ्ट के साथ, स्टाइल के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ बनाई जा रही है, इनका सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाता है पूरा। अब इंडियन सिनेमा में एक नया ब्रीड आया है डायरेक्टर्स का जो 70 साल की मेंटल स्लेवरी की सलाखें तोड़ चुके हैं। इंडिया अब दुनिया को अपना पॉइंट ऑफ व्यू कॉन्फिडेंटली दिखा रहा है। वेस्टर्न लोगों से फेक इंडियन हिस्ट्री प्रोपेगेट करवाने के बजाय सब अपनी हिस्ट्री खुद बता रहे हैं। इंडियन सिनेमा को क्लियरली यूज करके इंडिया अपने दुश्मन और अपने दुश्मन का बिहेवियर पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर रहा है कॉन्फिडेंटली। इंडियंस फाइनली दुनिया तो पता नहीं अपने लोगों में ही कर ले हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को। एस्टैब्लिशमेंट के क्राइम्स पर ब्रूटल अनअबैश्ड नजर डाली है, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन एक स्लिक मास ऑडियंस फ्रेंडली तरीके से किया गया है। ये एक मैसिव कल्चरल और सिविलाइजेशनल विन है। एक नॉन इंडियन भी इस फिल्म को देख सकता है और इमीडिएटली इंडियन कॉज के साथ, इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू के साथ सिंपैथाइज करेगा। इसलिए इन लोगों की जल रही है, यही है जलती रहे, who cares? और जलाएंगे। प्रो इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं पूरी दुनिया के सामने, चाहे आरआरआर हो, कांतारा हो, उरी हो, शेरशाह हो, छावा हो, धुरंधर हो। और हमारी जेन ज़ी जो है वो इस कॉन्फिडेंट सिनेमा को पसंद कर रही है। इसीलिए ये जो फिल्में हैं पिछले 10 साल के सबसे बड़े ब्लॉकबस्टर्स रहे हैं। इंडिया फाइनली इंडियन सिनेमा को, जो इंडिया का सबसे स्ट्रॉन्ग सॉफ्ट पावर वेपन्स में से एक है, उसको प्रॉपर्ली अब सॉफ्ट पावर वेपन की तरह यूज किया जा रहा है। और जेन ज़ी का मूड भी यही है। जेन ज़ी एक ऐसे इंडिया में बड़ी हुई है जो डेवलप कर रहा है, ग्रो कर रहा है, ग्लोबल स्टेज पे स्ट्रॉन्गर बन रहा है और कॉन्फिडेंट बन रहा है। तो नेचुरली उनके अंदर भी एक नेचुरल कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ भाई मैं इंडियन हूँ और मुझे अपनी आइडेंटिटी और अपने सिविलाइजेशन पर गर्व है। इसलिए वो ऐसी मूवीज देखना चाहते हैं जो उनकी प्राइड को रिफ्लेक्ट करे, जो इंडिया को हमेशा गिल्टी, कंफ्यूज, अपॉलोजेटिक मूड में ना दिखाए, बल्कि एक कॉन्फिडेंट और पावरफुल देश की तरह दिखाए। दुग्गल मियां एक पुरानी माइंडसेट वाली जनरेशन से आते हैं जो इंडिया को हमेशा बैकवर्ड, पुअर, गरीब, डिसफंक्शनल देखना चाहती है। और जब इंडियंस जेन्युइनली नेशनल प्राइड डेवलप करते हैं तो उनका पूरा सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाता है। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस वीडियो ने उनका दिमाग तोड़ दिया है। क्योंकि देखिए भारत में एक बहुत फेमस सेइंग है, जब पहले विवेक मर जाता है, उनकी ह्यूमिलिटी खो जाती है। ये अपनी हाइप में कुछ ज्यादा ही खो जाते हैं। और जब आदमी का विवेक मर जाता है, जब उनकी ह्यूमिलिटी खत्म हो जाती है, तब अक्सर दुनिया में हमने देखा है कि उनके डाउनफॉल की शुरुआत हो जाती है। ये एक ट्रेंड है जो मैंने पाकिस्तानी पेट्रियट दुग्गल मियां के साथ नोटिस किया है। सेम ओवर कॉन्फिडेंस इनके पास था जब इन्होंने बोला था कि ये वीडियो बना के बीजेपी को हरियाणा में हरा देंगे। हरियाणा में बीजेपी जीती, हम वीडियो बना के ये वीडियो बना के करेगा, महाराष्ट्र में जीत गई। सेम प्रोसेस इन्होंने दिल्ली और बिहार में भी किया था। दिल्ली और बिहार में भी शानदार तरीके से बीजेपी अपना वो सोचता क्या जस्ट बिकॉज व्यूज। इनके वीडियो से कहीं धुरंधर लोग अनपढ़ लोग बहुत हैं, उसको ये लगता है कि मैं अगर एंटी इंडिया लोग चले जाते हैं। हाँ, एंटी इंडिया देखते होंगे लोग। कि बरखा दत्त से भी बड़ी कोई पनौती हो सकता है। इनका अहंकार एक ऐसे लेवल पे चला गया है कि नॉर्मी, नॉन पॉलिटिकल स्पोर्ट शोज, पैसा मिल गया ना, पैसा ने दिमाग खराब करा होगा। आप बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, हमारे हिंदुस्तानी हमारे भाई हैं। भाई आप इंटेलेक्चुअल बनने की कोशिश किसकी बात कर रहे हैं? फॉर गॉड सेक, जो नहीं पता आपको उसके ऊपर वीडियो ना बनाए।
क्यों गालियां खा रहे हो यार आप लोगों से? आपको अकल नहीं है आपकी इस बात के बारे में? क्या बोल रहे हो? आपको खुद समझ नहीं आ रही। आप लिख रहे हो 1 YouTube वीडियो विल डिस्ट्रॉय 300 करोड़, फिर मतलब आप अपने आप को क्या खलीफा समझने लग गए? वो तो अगर आपको सही नहीं लगने लग गया कि आपकी इतनी औकात होगी कि आप एक वीडियो बनाओगे तो 300 करोड़ की पिक्चर है कौन भाई? करने वाली है भाई। कौन पूछ रहा है तुझे यार? पता नहीं तो अहंकार बोल रहे हो आप ट्वीट कर रहे हो कि मैं आई विल डिस्ट्रॉय, तो फिर आप हो कौन? कि मैं एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए मसीहा बन के आ गया हूं, दूसरे को मैं बोलने की आजादी समझता हूं, मैं एंटी गवर्नमेंट बोलने का मेरे में हिम्मत है। भाई बहुत लोग हिम्मत दिखा रहे हैं, बहुत लोग बात करते हैं, एक्शन नहीं लिया जा रहा ना इन पे, इसलिए बोलने लग गया कि भाई आई विल डिस्ट्रॉय। ईगो की प्रॉब्लम है। आप में और रावण में फर्क क्या रह गया? मेरे को लग रहा है आप क्रिटिसिज्म दो, आप बोलो कि भाई मेरा रिव्यू धुरंधर का ये रहा, लेकिन आप ये बोल रहे हो मैं 300 करोड़ की पिक्चर को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। यार अपनी औकात में रहो भाई। बताओ, नॉर्मी क्रिकेट पॉडकास्ट आपको रोस्ट कर रहा है, तो जब आपका अहंकार इस लेवल पे पहुंच जाता है कि आपको लगने लगता है कि आप ही भगवान हैं, तो दैट इज द बिगिनिंग ऑफ द डाउनफॉल। रावण के साथ भी यही हुआ था, जैसा इन लोगों ने बताया इस क्लिप में, और जैसा इनके धुरंधर वीडियो पे इनको रिएक्शन मिल रहा है, हो सकता है ये शुरुआत हो। बट आपको क्या लगता है? क्या आपको लगता है कि दुग्गल मियां ए भारत के सबसे बड़े पनौती बन चुके हैं और सबसे स्ट्रॉन्ग पनौती बन चुके हैं, और बी क्या आपको लगता है कि ये पूरी तरह से अपना विवेक और अपनी ह्यूमिलिटी खो चुके हैं? हद ये लास्ट वाला जो पता चला कि भाई मैं जो है अपने वीडियो से मूवी कोई बंद करवा दूंगा या वो, ये व्हाट डज ही थिंक? That was a wrong comment, हाँ, actually. तुमको लगता है जस्ट बिकॉज यू हैव मिलियंस ऑफ व्यूज और मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स तुम कुछ बन गए? अरे तुम्हारे हर बंदे को, जो भी पढ़ा लिखा बंदा होता है ना, जब हम लोग जैसे देखते हैं वीडियोस, वी कैन जज कि जो वीडियो बना रहा है कितना पढ़ा लिखा है, उसकी बातें कितनी सेंसेबल है, कितनी सेंसलेस है। हाँ, हम बोलते नहीं हैं, कई बारी चुप रहते हैं क्योंकि कईयों को इतनी नहीं है आईक्यू कि वो समझ पाए हम क्या बोल रहे हैं, पर जनता जो ये हमने देख लिया है वीडियोस में, यूट्यूब के अंदर जितना बड़ा कोई, मैं बोलूँगी बेवकूफ़ इंसान यूट्यूब में वीडियो बनाएगा ना, उतना उसका ज्यादा चलेगा। जितना तुम गंद बनाओगे उतने ज्यादा तुम्हारे व्यूज आएंगे। इंडिया में बहुत सारी ऑडियंस जो बहुत ऐसी है, और जितना तुम एजुकेटेड समझदार वाले वीडियोस बनाओगे, अक्ल वाली बात बताओगे, सच्चाई बताओगे, नॉलेजेबल बताओगे, मिर्च मसाला नहीं लगाओगे, फैक्ट्स के साथ बताओगे, उसमें आपको व्यूज, उन लोगों के व्यूज नहीं आएंगे। तो वो तो है। तो ध्रुव राठी को समझ आना चाहिए कि भैया मेरे व्यूज इसलिए आ रहे हैं कि मैं बहुत ही अनपढ़ बातें करता हूँ मेजॉरिटी ऑफ द टाइम। तो मैं ये मत सोचूं कि मैं बड़ा ज्ञानी बाबा बन गया हूँ, या मेरे में बड़ी नॉलेज है, या मैं बड़ा मेरे पास पावर आ गई है। नो, नथिंग लाइक दैट। सो टॉक सेंसिबली, क्योंकि कई वीडियो उसको, ये यूट्यूब में जितने भी लोग बैठ के यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं ना, उनको ये पता रहना चाहिए कि बेवकूफ़ जो देख रहे हैं उसमें कोई ना कोई पढ़ा लिखा भी तुम्हारे को देख लेता है, और वो जब तुम्हारे को देखता है और तुम्हारे को जज करता है ना, तो तुम्हारी जो बेइज्जती हो रही है ना उस टाइम, तो वो तुम ध्यान रखो। सो डोंट थिंक कि तुम सबको बेवकूफ़ बना रहे हो। ऐसे बड़े सारे लोग हैं जो इसी पॉइंट पे सरवाइव कर रहे हैं कि ऑडियंस इतना इंटेलिजेंट नहीं है, और क्योंकि भेड़ चाल है, लोग बोलते होते हैं कितना बंदा देखता है इसको, वो सारे के सारे बंदे देखते हैं वो उसी टाइप के। हाँ, क्योंकि उनका भी दिमाग जो है ना उसी तरह से सोचने वाला है कचरा। इसको पता है कि मेरी सारी वीडियोस एंटी बीजेपी होती है, एंटी गवर्नमेंट होती है, मेरी चलती है, मेरे मिलियंस ऑफ व्यूज आ रहे हैं, तो मैं अभी इस मूवी में क्योंकि इसमें देशभक्ति दिखाई जा रही है पर मेरे तो व्यूज लोग देखने वाले, तो मैं एंटी ही बोलूंगा। इसीलिए मैं कह रहा था। वैसे ही एक और बंदा है, उसे पता है कि मैं एंटी यूएसए बोलूंगा तभी मेरे को व्यूज आएंगे, और वो इसलिए एंटी यूएसए बोलता है। और उसको कैसे पकड़ा जा सकता है कि टॉपिक किसी और कंट्री का होगा, वहां पे भी वो किसी तरह से तोड़ मड़ोड़ के यूएसए को घुसा ही देगा। वो कई बार ही देखा हमने उस वीडियो में, उसने तो पैसा ले रखा है एंटी, हाँ, वो अपना कोई प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ है। मेरे ख्याल से मैंने कहा somebody भाई, funds him, हाँ, उस बंदे को कोई फंड करता है एंटी अमेरिका के लिए, तो हर चीज में ही पुट्स अमेरिका इन इट, इन एंटी अमेरिका वे, उसको पैसा मैं कह रही हूँ कि हो सकता है हमारी जो गवर्नमेंट है वो कोशिश, अगर आप देखो मोदी जी करंट गवर्नमेंट, इतना कुछ हो रहा है जो इतना एंटी वीडियोस बना के दिखाने की कोशिश करे, फिर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कोशिश करे कि किसी तरह से यूएसए के साथ ट्रेड डील हो जाए, रिलेशनशिप अच्छे हो। वो कभी एंटी कुछ नहीं बोलने की कोशिश करती, क्योंकि दे नो कि रिलेशनशिप बिटवीन यूएसए एंड इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो कोशिश करे रिलेशनशिप्स अच्छे हो जाएं। ये बंदा बैठ के जो है एंटी बोल के करियर वाले की बात हो रही है, हाँ, वो अपना प्रोपेगेंडा करता रहता है। दुनिया में आप इंडिया में किसी भी दो घर छोड़ के पूछोगे, उसके कोई ना कोई खानदान वाला यूएसए आया होगा, अमेरिका आया हुआ होगा, और ये बंदा बैठ के एंटी यूएसए रोज का उसका जाप है एंटी यूएसए करना। तो वैसे ही ऐसे लोग हैं ही कई है, क्या कर सकते हैं, दुनिया में होते हैं। यू हैव टू इग्नोर एंड क्या करोगे आप। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को
हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।